दोस्तों चलिए आज हम कुछ अलग टाइप की वीडियो बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि क्या कि आज हम अनुभव किए हैं कि 11th के अगर जो इंग्लिश बुक हैं अगर उसके वर्ड मीनिंग को पावर हम करें तो हमें बहुत सुविधाएं होगी इंग्लिश पढ़ने में। इसलिए आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश के 11th के इंग्लिश के जो 11th का इंग्लिश है रेनबो पार्ट 1 जो 11th के लिए आते हैं उसका हम वोकेबलरी करेंगे। क्या करेंगे? वोकेबलरी करेंगे। करके देखेंगे कि क्या हमें कुछ अच्छा फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वर्ड मीनिंग सीखने से हमें कहीं ना कहीं कुछ लाभ हो रहा है और कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्रत्येक चैप्टर के कुछ न कुछ वोकेबलरी दिए हुए हैं, तो आज यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का वोकेबलरी है, जैसे क्या है, रसेट, RUSSET। जैसे रस्ट होता है ना, रस्ट मतलब रेडिश ब्राउन। उसका जो कलर होता है ना वो ब्राउन होता है। जैसे गन्ने में रस्ट लग जाता है, आप देखें गन्ने में जो रस्ट लग जाता है वो ब्राउन कलर का होता है, वो रेडिश ब्राउन यानी रस्ट लग जाना। ठीक है, तो उसका हिंदी का शुद्ध होता है गेरुआ। क्या? गेरुआ यानी रस्ट लग जाना, घून लग जाना, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं घून लग गया है या कीड़ा काट लिया है, कीड़ा काट करके गिरा दे रहा है, उसको कहते हैं गेरुआ यानी रस्ट लग जाना। ठीक है, तो रस्ट का हिंदी होता है गेरुआ यानी रस्ट लग जाना, घून लग जाना, कीड़ा लग जाना, उसे रस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है रिमार्केबली मतलब स्ट्रॉन्ग मैनर। रिमार्केबली मतलब जैसे होता है ना, कोई चीज़ को आप रिमार्क कर दे, जैसे ये रिमार्क है, हम इसको रिमार्क कर दिए। रिमार्केबली मतलब स्ट्रॉन्ग मैनर मतलब जो शब्द दिए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर हैं, रिमार्क करने लायक हैं, कुछ न कुछ विशेष महत्व के हैं, इसीलिए उसको हम स्ट्रॉन्ग मैनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग मैनर मतलब अद्भुत ढंग से। मतलब इसका अगर रिमार्केबली का आप अर्थ निकालेंगे हिंदी में तो ये हुआ अद्भुत ढंग से मतलब क्या? रिमार्केबल है यानी बहुत बढ़िया है, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे या रिमार्क कर चुके हैं, यानी एक अद्भुत है मतलब बहुत अलग टाइप का है। ठीक है, तो अद्भुत ढंग से यानी रिमार्केबली। अगला है गोल, GOAL। गोल मतलब प्रिजन, मतलब ये जेल होता है। जेल को हम प्रिजन बोलते हैं, PRISON, प्रिजन मतलब जेल होता है। और उसको दूसरा अर्थ है जिसे GOAL गोयल, यानी इसको आप जेल भी बोल सकते हैं, GOAL जेल। क्या? GOAL जेल मतलब प्रिजन, इसको GOAL जेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जेल मतलब प्रिजन मतलब जेल। जेल का दूसरा आप अर्थ जानते होंगे, जेल मतलब जहाँ चार दीवारी के अंदर कैदियों को रखा जाता है, कैदियों को रखने का जगह को हम जेल कहते हैं। अगला है डेंट, DENT डेंट मतलब होता है फिशर नॉट स्मूथ मतलब जो जगह है, जो आपका स्थल है वो पूरा स्मूथ नहीं होगा। क्या है? स्मूथ नहीं है, डेंट लग गया है। डेंट हो गया है मतलब कि वो किसी न किसी तरीके से उसमें गड्ढे या निशान हो गए हैं। जैसे कि आपके गाड़ी के जो फ्रंट एरिया होते हैं उसमें कभी अगर डेंट लग जाते हैं तो आप बोलते हैं ना कि निशान लग गया, गड्ढा हो गया, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, या जैसे आप एक्सीडेंट करते हैं गाड़ी में, कहीं खरोच आ जाती, खरोच आ जाना यानी निशान लग जाना, डेंट गड्ढे वो हो जाते हैं। गड्ढे यानी निशान यानी गड्ढा। ठीक है, खरोच लगना यानी डेंट। फ्रेजर नॉट स्मूथ मतलब स्मूथ नहीं है, वो क्या है? स्मूथ नहीं है। स्मूथ मतलब होता है जहाँ फिसलन अच्छा हो, यहाँ फिसलन अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये स्मूथ है नहीं है, यानी डेंट है। ठीक है, अब अगला है MOTHEATN। ठीक है, मोथेटन मतलब होता है वुडन बीम मतलब जो लकड़ी होते हैं ना, लकड़ी वुडन मतलब लकड़ी बीम्स मतलब जो कि लकड़ी बीम से मतलब होता है जो लकड़ियों में, जैसे यहाँ रस्ट हम पढ़े तभी थोड़ी देर पहले, रस्ट मतलब गिरुआ, वैसे रस्ट लग जाना जो कि रेडिश ब्राउन, जो कि कोई पौधे में लग जाए या कोई ऐसे अलग जगह पे लग जाए। लेकिन जैसे कि मान लिया जाए कि कोई दीवार किया हुआ है, उसका वो गिर रहा हो, भंवर रहा हो, तो इस तरीके से इसमें अलग अर्थ है कि जो लकड़ी होता है ना, लकड़ी को दीमक खाई जा रही है, दीमक के द्वारा खाई जा रही है लकड़ी को। तो
मोतेटन मतलब होता है वुडन बीम्स। वुडन बीम्स मतलब जो लकड़ी को जो खाते जाते हैं दीमक, जो घून लग जाता है, जिसको आप अभी हम पढ़े थे घून, वही होता है। जैसे कि रस्ट, ब्राउन रस्ट मतलब रेडिश ब्राउन मतलब होता है क्या, जो जैसे कि कोई होता है ना ब्राउन रस्ट लग गया है, मतलब जो गन्ने में जो लग जाता है उसको ब्राउन रस्ट बोलते हैं। और ये जो है ये वैसे रस्ट है जो लकड़ियों में लग रहा है, यानी वुडन बीम्स, ठीक है, दीमकों द्वारा खाए जाने वाला है। अब अगला शब्द है रेप्टर्स, RAPTERS, रेप्टर्स। रेप्टर्स जो है, रेप्टर्स यानी कि डैमेज बाय माइट्स, डैमेज्ड बाय माइट्स मतलब लकड़ियाँ, जो लकड़ियाँ डैमेज हो गई है या जब लकड़ियों को डैमेज करने वाली जो मतलब कीड़े मकोड़े या और कुछ होते हैं, डैमेज्ड बाय माइट्स मतलब लकड़ियाँ। देखिए ये जो इंग्लिश के अर्थ होते हैं ना, ये हमारे जितने हम अगर इंग्लिश का शुद्ध हिंदी देखेंगे तो हिंदी अलग मीनिंग होता है, लेकिन इंग्लिश को अगर इंग्लिश में मीनिंग हम निकालें, या नहीं तो इंग्लिश का अगर हम अपने माइंड के हिसाब से मीनिंग देखें तो कुछ अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हम समझ पाएँ। सबसे बड़ी बात है इंग्लिश अगर हम पढ़ रहे हैं और इंग्लिश हमारा विषय है तो सबसे बड़ी बात है हम समझ पाएँ उसको, यही सबसे बड़ी अर्थ होती है। अर्थ उसका, इंग्लिश का अर्थ वही सबसे बढ़िया है जो आप समझ सकते हैं, ठीक है, उससे अर्थ कोई बढ़िया नहीं है। डैमेज्ड बाय माइट मतलब कि लकड़ियों में जो डैमेज्ड आते हैं या जो उसको खा जाते हैं उसको रेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। टूफ्ट्स, टूफ्ट्स मतलब होता है जैसे कि बेंच, बंच, बंच मतलब गुच्छा, बंच मतलब जैसे अंगूर के बंच, या फिर मान लिया जाए कोई खिलौने के बंच जो होते हैं, जैसे कि अंगूर के खिलौने जो होते हैं गुच्छे वाले, या अंगूर के जो गुच्छे हुए वो बंच कहलाते हैं, यानी कि गुच्छे। टफ्ट्स मतलब गुच्छे, जैसे कि कसाल के आप पौधे को देखे होंगे, कसाल के पौधे में बहुत सारे मतलब कि ब्रांचेज निकल आते हैं, उसको बोलते हैं बॉन्स मतलब गुच्छे, ठीक है। क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब होता है स्टिक, स्टिक मतलब क्लिंग, क्लिंग मतलब चिकना, चिकना जो होता है ना उसको स्टिक्स बोलते हैं, स्टिक्स मतलब चिकना, क्लीनिंग, चिकना। अब अगला है प्रिविलेज फैकल्टी। प्रिविलेज फैकल्टी मतलब होता है प्रिविलेज फैकल्टी, यानी प्रीमेटेड बाय ऑथोरिटीज, प्रीमेड बाय ऑथोरिटीज, प्रीमेड बाय ऑथोरिटीज मतलब विशिष्ट सुविधा, क्या विशिष्ट सुविधा, जो विशिष्ट सुविधा होंगे प्रीमेड बाय ऑथोरिटीज मतलब विशिष्ट सुविधा जो होंगे वो प्रिविलेज यानी फैकल्टी। प्रिविलेज फैकल्टी मतलब होता है जो यहाँ प्रिविलेज फैकल्टी दिया हुआ है, प्रिविलेज फैकल्टी, प्रिविलेज फैकल्टी मतलब होता है प्रीमेटेड बाय ऑथोरिटीज मतलब विशिष्ट सुविधा, विशिष्ट सुविधा। विशिष्ट सुविधा तो आप जान ही रहे होंगे, विशिष्ट सुविधा मतलब जैसे कि जहाँ किसी की एंट्री नहीं है वहाँ आप एंट्री कर पा रहे हैं, आपको विशेष सुविधा दी गई है। आपको पढ़ने के लिए एक अलग सुविधा दिया जाता है, अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, आपके लिए सारा कुछ घर में फैसिलिटी रहता है। विशिष्ट सुविधा आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है ताकि आप बढ़िया से पढ़ पाएँ। अब है प्रीक्यूस, प्रीक्यूस मतलब होता है वैल्यूएबल मतलब कीमती, जो कीमती वस्तु होते हैं उसे प्रीक्यूस बोलते हैं, यानी कीमती यानी वैल्यूएबल, ठीक है। इनक्लोजिंग वॉल, इनक्लोजिंग वॉल, इनक्लोजिंग वॉल मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री मतलब चार दीवारी जो होता है, इनक्लोजिंग वॉल, इनक्लोजिंग वॉल मतलब चारों तरफ से बंद है, इनक्लोजिंग वॉल, इनक्लोजिंग वॉल मतलब दीवार, इनक्लोजिंग मतलब बंद, यानी कि बाउंड्री, क्या बाउंड्री यानी चार दीवारें। कॉन्विकेटेड, कॉन्विकेटेड मतलब होता है गलटी, दोषी, कॉन्विकेटेड मतलब गलटी, गलटी मतलब दोषी। अब कॉन्फाइड, कॉन्फेनाइड, कॉन्फेनाइड मतलब इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मतलब कैद में रखना, क्या कैद में रखना, कैद में रखना यानी इम्प्रेस्ड, कैद में रखना। एफ्रिकेटेड, एफ्रिकेटेड, एफ्रिकेटेड मतलब होता है कि टू वैल्यू, टू वैल्यू यानी समझना और परखना जो होता है, समझना और परखना जो होता है एफ्रिकेटेड होता है। एप्रीकेटेड मतलब होता है समझना और परखना, ठीक है। टॉर्नेटेड, टॉर्नेट्स मतलब होता है, टॉर्नेट्स मतलब स्ट्रीम्स, स्ट्रीम मतलब मूसलाधार, स्ट्रीम, टॉर्नेट्स मतलब स्ट्रीम मतलब मूसलाधार, कोई मूसलाधार मतलब कि बहुत ज़्यादा हो रहा। कॉन्सिक्यूस, कॉन्सिक्यूस मतलब होता है सचेत करना, क्या अवेयर, सचेत करना, अवेयर करना मतलब सचेत करना, कॉन्सिक्यूस। कॉन्सिक्यूस आप बहुत सारा यूज करते भी होंगे, या अवेयर तो ज़रूर यूज करते हैं, कितना अवेयरनेस है मतलब अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जो सचेत नहीं है, अवेयर मतलब जो सचेत है, ठीक है।
इंटीमेकी, 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 इंटीमेकी मतलब होता है, इंटीमेकी जो शब्द है वो घनिष्ठता से संबंधित होता है। जैसे कि क्लोजनेस, क्लोजनेस कितना क्लोजनेस है, कितना घनिष्ठता है। इंटीमेटी मतलब कितना घनिष्ठता है, कितना क्लोजली है, ठीक है, इंटीमेसी। अब है सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब होता है लोनली, लोनली मतलब अकेली, लोनली मतलब अकेली। स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्गली मतलब लोनली, लोनली मतलब अकेली, ठीक है। डर्ट, डर्ट मतलब बहाव, डर्ट, डर्ट मतलब करंट, बहाव। डर्ट, डर्टी होता है जो बहुत गंदे, यानी कि जो अलग तरह के होते हैं। और डर्ट, डर्ट मतलब बहाव, डर्ट मतलब करंट यानी बहाव। प्रोमेक्सिलिटी, प्रोक्सीमिटी, प्रोक्सीमिटी मतलब नर्स, नियरनेस, नियरनेस मतलब नज़दीकी, प्रोक्सीमेटली मतलब नज़दीकी यानी नियरेस्ट। देखिए ये प्रोक्सीमेटली है, प्रोक्सीमिटी मतलब होता है जो नज़दीक हो, हमारे आसपास के हो, यानी कि किसी न किसी तरीके से वो हमारे मेल जोल खाता हो, समीपता जो बोलते हैं। और यहाँ देखिए नियरेस्ट दिया है, नियरनेस दिया है। नियरनेस मतलब होता है, अब इसका अर्थ तो आप जानते हो, नियरनेस जैसे ही बोलेगा आप समझ जाएंगे कि अर्थ नज़दीकी हो गया। तो यानी समीपता, क्या समीपता, नियरनेस मतलब समीपता, वो जो समीप है, जो नज़दीक हो उसे समीपता यानी समीप। अब है कि मॉकेड, मॉकेड एट, मॉकेड एट मतलब है मेड फन ऑफ, मेड फन ऑफ, फन मतलब मजाक उड़ाना, क्या फनी होता है ना, फनी। मॉकेड एट मतलब मेड फन ऑफ मतलब मजाक उड़ाना। अब है कि वेयरिंग, वेयरिंग मतलब है चेंजिंग, चेंजिंग मतलब परिवर्तनशील, क्या परिवर्तनशील। वेयरिंग मतलब चेंजिंग मतलब परिवर्तनशील, ठीक है। अब है कि डेन्यूड, डेन्यूडेड, डेन्यूडेड मतलब होता है, डेन्यूडेड मतलब होता है स्ट्रिप मतलब पत्रविहीन, पत्रविहीन जो बिना पत्र के हो, यानी कि पत्र विहीन, जो ऐसे ही किसी तरीके से, जैसे अभी डिजिटलाइज होता है, पत्र विहीन यानी कि स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड, ठीक है। अब है कि मैग्निफिकेटेड, मैग्निफिकेसेंट, मैग्निफिकेसेंट, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब होता है स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मतलब, मैग्निफिसेंट मतलब स्प्लेंडेड मतलब शानदार, क्या शानदार, शानदार जो बहुत शानदार हो, यानी कि इस पे स्प्लेंडिड हो यानी कि बहुत शानदार हो। गॉन्ट, गॉन्ट मतलब होता है थीन यानी पतला यानी कमज़ोर, पतला और कमज़ोर। गॉन्ट मतलब थीन यानी पतला और कमज़ोर। जो थीन, देखिए थीन मतलब आप पतला कमज़ोर जानते होंगे, लेकिन गॉन्ट मतलब नहीं जान रहे हैं, तो पतला और कमज़ोर यानी थीन। पीपिंग, पीपिंग मतलब लुकिंग, लुकिंग, पीपिंग मतलब लुकिंग, और लुकिंग तो आप जानते होंगे। लुकिंग इक्वलिटी, लुकिंग इक्वलिटी मतलब झांकने की तरीका या झांकना, जो हम देखते हैं, छुप छुप के देखते हैं, या नहीं तो कहीं नहीं देख पा रहे हैं वहाँ झांक करके देख रहे हैं, या थोड़ी सी जगह से देख रहे हैं, झांकना। हंस, हंस फ्रीक्वेंटली, हंस फ्रीक्वेंटली मतलब विजिटेड, विजिटेड मतलब बसेरा, विजिटेड मतलब बसेरा। कॉफेड अप, कॉफेड अप मतलब कॉन्फिडेंट बंद होना, कॉन्फिडेंट मतलब बंद होना, कॉन्फिडेंट मतलब बंद होना। एक होता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस है, लेकिन यह है कॉफेड अप यानी कॉन्फिनाइड, कॉन्फिनाइड मतलब बंद होना, बंधन। हैबिटेशन, हैबिटेशन अगला क्या है, हैबिटेशन, हैबिटेशन का मतलब है, हैबिटेशन का मतलब है लिविंग प्लेस, आश्रमय स्थल, क्या लिविंग प्लेस आश्रमय स्थल, यानी कि ऑक्यूशनली, ऑक्यूशनली मतलब नाउ एंड देन, कभी कभार, कभी कभी कभार, कभी कभार। अब क्या है कोरुगेटेड, कोरुगेटेड मतलब विंकलेड, विंकलेड विथ, विंकलेड विथ, विंकलेड विथ फोल्ड यानी कि नालीदार, क्या नालीदार। अब है कि ट्रिमेड, ट्रिमेंडोस, ट्रिमेंडोस, ट्रिमेंडोस मतलब हियर वेरी लाउड यानी जोरदार, क्या जोरदार यानी भयंकर। ट्रेलिटरी, ट्रेलिटरी मतलब बिग गन्स, तोहफे। यानी देखिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इसमें, और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, पढ़ाई मतलब मेहनत। इंडुलिंगिंग, इंडुलिंगिंग मतलब, इंडुलिंगिंग मतलब इन टेकिंग पार्ट्स इन भाग लेना। देखिए
इतने इंग्लिश पढ़ चुके हैं, इतने इंग्लिश पढ़ चुके हैं, फिर भी अभी बहुत सारे बोलने में, बहुत सारे वर्ड में कहीं ना कहीं थोड़ी सी धोखाधड़ी हो रही है। इसका मतलब आपको बहुत मेहनत करना ज़रूरी है, और आप कितना मेहनत करेंगे फिर भी आप सीखते जाएंगे। ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट मतलब ऑन लोकर्स, ऑन लोकर मतलब निरीक्षक, क्या ऑन लोकर्स मतलब निरीक्षक। टाइमिंग, टाइमिंग मतलब फुल ऑफ, भरपूर, टाइमिंग मतलब फुल ऑफ यानी भरपूर। टिफ, टिफ यानी कि टिफ, टिफ मतलब ब्रीफ, टिफ मतलब ब्रीफ क्वारलर, क्या ब्रीफ क्वारलर, ब्रीफ क्वारलर मतलब नोक झोंक, TIFF टिफ, टिफ मतलब, टिफ मतलब ब्रीफ क्वारलर मतलब नोक झोंक जो होता है, क्या नोक झोंक। क्या था TIFF टिफ, ये जानना बहुत मतलब एक हमारे यूज में बहुत शब्द आता है TIFF टिफ, टिफ, टिफ मतलब क्या होता है, टिफ मतलब नोक झोंक, ठीक है। अगला क्या है इन्वेंटली, इन्वेंटरी, इन्वेंटली मतलब होता है एक्सीडेंटली यानी दुर्घटनावश, इन्वेंटली मतलब एक्सीडेंटली मतलब दुर्घटनावश। एक्सट्रीमिनेटेड, एक्सट्रीमिनेटेड मतलब डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, क्या नष्ट करना। डिसिस्टेड, डिसिस्टेड मतलब गिव अप, डिसिस्टेड मतलब गिव अप मतलब त्याग दिया, क्या क्या त्याग दिया। इंड्रो, इंड्रो मतलब टू वियर मतलब सहना, टू वियर मतलब सहना। डक, डक मतलब इवेन, ट्विंग मतलब संध्या काल, इवेन, इवेन ट्विलिंग, ट्विलिट मतलब संध्या काल। आप इवनिंग जानते होंगे, ठीक है, इवनिंग, इवनिंग ट्विलिट है, ट्विलिट्स मतलब कि संध्या काल। डक मतलब इवनिंग, ट्विलिट्स मतलब संध्या काल। इरर, इरर ERI, ERI, इरी मतलब, इरी मतलब होता है फ्राइटिंग, फ्राइटनिंग मतलब भयानक, फ्राइटनिंग मतलब भयानक, भयानक। ये जो वीडियो के माध्यम से देखना पड़ता है ना, जिसकी वजह थोड़ी सी वर्ड इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अगर यही बुक टू बुक देखा जाए तो इतना दिक्कत नहीं होगा। स्टॉलकेट, हमारे पास उतनी व्यवस्था भी है नहीं, लेकिन धीरे धीरे होगी। स्टॉलकेट आपका सपोर्ट, टालकेट मतलब फ्रेशर स्ट्रेंथली, फ्रेशर स्ट्रेंथली मतलब दावे, पाँव पीछा करना, क्या पाँव पीछा करना। देखो स्ट्रेंथली, स्ट्रेंथली, फ्रोस स्ट्रेंथली यानी स्टालकेड, फ्रोस स्ट्रेंथली मतलब दावे, पाँव पीछा करना। वागिंग, वागिंग मतलब मूविंग टू, मूविंग टू एंड, मूविंग टू एंड फ्रो हिलाना, क्या हिलना। इनोरमस, इनोरमस मतलब ग्रेट। अगर हम हर एक शब्दों को अच्छी तरह समझाने की कोशिश करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इनोरमस, इनोरमस ग्रेट। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम दे करके हल्के से धीरे धीरे समझाया जाए तो आप कमेंट, आप हमेशा हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इनोरमस मतलब ग्रेट मतलब बहुत यानी ज़्यादा। सेज, सेज मतलब कैच यानी कि फैमिली मतलब जोर से पकड़ना, क्या जोर से पकड़ना, कैच होता है ना, कैच पकड़ना। फैमिली मतलब कि जोर से पकड़ना, क्या सेज, सेज, ठीक है। एवॉइडेंस, एवॉइडेंस मतलब होता है कीप अवे, कीपिंग अवे यानी दूर रहना या बचना जो होता है उसे कीपिंग अवे, दूर रहना या बचना फ्रेंडली होता है। इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल मतलब डिलिबरेटली, डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर, डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर। INTEN, इंटेन, TION टनल, इंटरनल मतलब डिलिबरेटरी, डिलिबरेटरी मतलब जानबूझकर, क्या जानबूझकर। वेंटोरसम, VENTURESOM, वेंटोरसम, वेंटोरसम मतलब होता है वेंटोरसम, वेंटोरसम मतलब डूडिंग, डूडिंग मतलब साहसी, डूडिंग मतलब साहसी। वेंटोरसम डूडिंग उसका अर्थ होता है दूसरा, डूडिंग मतलब साहसी। कॉन्सिडरेबल, कॉन्सिडरेबल मतलब क्विट इनोत मतलब पर्याप्त, कॉन्सिडरेबल क्विट इनोत मतलब पर्याप्त। सिंपल, सिंपल मतलब रन क्विकली, जल्दी से भाग जाना, जल्दी से भाग जाना। अब है कि इनिग्योसली, इनिग्योसली मतलब वैली ड्रेवरी, वैली सॉरी क्लीवर्स मतलब चालाक, वेरी क्लीवरली, वेरी क्लीवरली। इनग्योनियसली, इनग्योनियसली मतलब वेरी क्लीवरली मतलब चतुराई के साथ, क्लीवर मतलब चालाक होता है, चतुराई के साथ। इफिशिएंट, इफिशिएंट मतलब इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब प्रभावित
प्रभावोत्तेजक, प्रभावोत्तेजक। एफिशिएंट मतलब इफेक्टिविटी, मतलब प्रभावोत्तेजक। आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी, ये इतने मेहनत हम कर रहे हैं ताकि ये हर एक आदमी तक पहुँचे, थोड़ा अच्छा लगे उसको भी। अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और हमें सजेस्ट भी करेंगे, कुछ कमेंट भी करिए आप बीच बीच में। क्रिएविटीज़ मतलब दरारें, क्या दरारें। कोर्टशिप, कोर्टशिप मतलब टाइम टेकन टू नो ईच अदर विथ ए व्यू टू मैरी। मतलब कि देखिए, इसको अच्छा से पढ़ते हैं। कोर्टशिप, कोर्टशिप मतलब होता है टाइम टेकन टू नो, टाइम टेकन टू नो ईच अदर, ईच अदर माना एक दूसरे के लिए, विथ ए व्यू टू मैरी यानी प्रणय निवेदन, प्रणय और निवेदन, दूसरे के लिए टाइम टेकन करके और उसको व्यू मैरी मतलब उसके लिए प्रणय या निवेदन कर रहे हैं, ठीक है। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मतलब होता है चार्मिंग, चार्मिंग यानी केयरमिंग, केयरमिंग मतलब आकर्षक, क्या आकर्षक। फिर्स, फैर्स मतलब सेवेज, सेवेज मतलब भयानक, सेवेज मतलब भयानक। ग्रेंट एंड फेवर, ग्रेंट एंड फेवर। बिकॉम दिस वाइफ, बिकॉम दिस वाइफ, वाइफ मतलब बिकॉम दिस, बिकॉम हिज वाइफ, यानी कि ग्रैंट हेयर फेवर्स मतलब किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए फेवरेट हो जाना, या इस तरह से बिकॉम हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी बन जाती, उसकी पत्नी बन जाती, यानी दूसरे के लिए। तो इस तरह से ग्रैंट हेयर फेवर मतलब दूसरे के लिए हिट हो जाना, या इस तरह से ऐसा ही कुछ अर्थ निकल रहा है। प्लेनेटिव, प्लेनेटिव मतलब श्रोफुल, श्रोफुल मतलब दर्दनाक, क्या श्रोफुल मतलब दर्दनाक। प्लेनेटिवली, PLANIPLAINTIV, प्लेंटिव, प्लेंटिव मतलब श्रोफुल, श्रोफुल मतलब दर्दनाक, क्या दर्दनाक। फ्रिजेटेंस, PRESITENC, फ्रिजेटेंस मतलब कंटिन्यूस, मतलब निरंतर, कंटिन्यूस मतलब निरंतर, निरंतर चल रहे हैं। ग्लिडिंग, ग्लिडिंग मतलब ग्लिडिंग जो होता है वो मूविंग, क्या ग्लिडिंग मतलब मूविंग, ग्लिडिंग मतलब मूविंग यानी कि स्मूथली, फिसलते हुए, स्मूथली मतलब फिसलते हुए, स्मूथली, स्मूथली मतलब फिसलते हुए, स्मूथली मतलब फिसलते हुए। एंटिक, एंटिक्स, एंटिक्स मतलब फनी यानी ट्रिक्स, फनी ट्रिक्स, हंसी मजाक, क्या फनी ट्रिक्स मतलब हंसी मजाक, जो हंसी मजाक होते हैं। रिकेल्स, रिकेल्स हंसी मजाक ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्या है ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। रिकेल्स, रिकेल्स मतलब थॉटलेस मतलब दुस्साहसी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी हंसी मजाक करिए, पढ़ाई से भी कुछ ऐसे आनंद, ऐसे मज़ा लीजिए, ऐसे कुछ पढ़िए जिससे आपको आनंद आएगा। रिकेल्स मतलब थ्राउटलेस, थ्राउट मतलब दुस्साहसी, क्या दुस्साहसी, ठीक है। उसके बाद है ट्रिम्फेड, ट्रिम्फेड मतलब ओन यानी विजय हुआ, मतलब जीत गया, ओन मतलब विजय होना या जीतना, ट्रिम्फेड मतलब ऑन मतलब विजय हुआ या जीत गया, ठीक है। उसके बाद है फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मतलब रिपेंडेंटली, रिपेंडेंटली मतलब बार बार, फ्रिक्वेंटली मतलब रिपेंडेंटली, मतलब रिपेंडेंटली मतलब बार बार, यानी जो रिपीट हो रहा है, रिपेंडेंटली मतलब बार बार। लीनेड, लीनेड अप, लीनेड अप मतलब अरेंज्ड इन ए, अरेंज्ड इन ए राव यानी पंक्तिबद्ध करना, क्या पंक्तिबद्ध करना। ब्रूट, ब्रूट मतलब अनप्लेनेटेड क्रिएटेड मतलब दुष्ट जीव, क्या अनप्लेसेंट क्रिएटर, अनप्लेसेंट क्रिएटर मतलब दुष्ट जीव, जो दूसरे को जिंदा देखना अच्छा नहीं लगता है। ब्रूट, क्या ब्रूट मतलब दुष्ट जीव। हंटेड, हंटेड मतलब सर्चेड मतलब तलाश या किया, तलाश किया जाना है ना, तलाश किया जाना। हंटेड मतलब सर्चेड मतलब तलाश किया जाना, ठीक है। अगला है वेनिस्ड, वेनिस्ड मतलब डिसपेरेडेड मतलब गायब हो गया, क्या हो गया गायब हो गया। वेनिस्ड मतलब डिसपेरेडेड मतलब गायब हो गया। डिवर्सन, डिवर्सन, डाइवर्सन, डाइवर्सन मतलब हैप्पी चेंज, मौज मस्ती, हैप्पी चेंज मौज मस्ती। जितना अच्छे से सोचते हैं पढ़ने के लिए उतना थोड़ा, अगर फ्रेंकली पढ़े तो शायद सब सही पढ़, मतलब अच्छा आवाज़ आएगा, अच्छा कंटेंट लगेगा देखने में।
डाइवर्सन मतलब हैप्पी चेंज, मतलब मौज मस्ती, ताकि हम चाहते हैं कि आपको समझ पाएँ। अगर हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आप इसको नहीं समझ पाएँ या आपको थोड़ा मज़ा नहीं आए तो फिर बेकार है, कोई काम का नहीं है। डाइवर्सन, अगर आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, अच्छा है या फिर ये बेकार सा वीडियो है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। डाइवर्सन हैप्पी चेंज मतलब मौज मस्ती, क्या मौज मस्ती। मोनोटोनी, 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 मोनोटोनी मतलब होता है डलनेस, डलनेस मतलब निरस्ता, क्या निरस्ता, डलनेस मतलब निरस्ता। रिफोल्सन, रिफोल्सन मतलब डिसलाइक, डिसलाइक नापसंद। अगर आपको ये वीडियो भी डिसलाइक लगे तो ज़रूर इसको डिसलाइक करिएगा, अगर आपको लाइक करने लायक लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। बोलता है ना रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, रिफोल्सन, रिफोल्सन मतलब रिस्पॉन्स आप क्या दिए, डिसलाइक या लाइक, तो डिसलाइक, रिफोल्सन मतलब डिसलाइक यानी नापसंद है, ठीक है। ओवर, ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग मतलब ओवरपोरिंग, ओवरपोरिंग, ओवरपोरिंग मतलब अभिभूत करने वाला, क्या अभिभूत करने वाला मतलब बहुत अजीब। ओवरवेलमिंग है मतलब ओवरपोरिंग है, ओवरपोरिंग मतलब अभिभूत करने वाला, ओवरपोरिंग मतलब अभिभूत करने वाला। आप इसको वीडियो को आगे पीछे करके थोड़ा बढ़िया से वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसीलिए आपके सामने ये फिगर भी है, बढ़िया से देखिए और पढ़िए, ठीक है। ओवरपोरिंग मतलब अभिभूत करने वाला, क्या अभिभूत करने वाला। अगला क्या है, अगला है इंटिसेंटिक, INSTI, NCTIV, इंस्टिनेक्टिव, इंस्टिनेक्टिव यानी आपको लगेगा कि हम पढ़ भी लेंगे, जब पढ़ने के लिए आइएगा, जब वर्ड बोलिएगा तो थोड़ा अलग ही हो जाता है। इंस्टिनेक्टिव, इंस्टिंक्टिव मतलब लगता है कि उच्चारण कर लेंगे, लेकिन उच्चारण करना भी थोड़ा अलग लगने लगता है। INSTIN, इंस्टिनेक्टिव, इंस्टिनेक्टिव, इंस्टिनेक्टिव मतलब नेचुरल, इंस्टिनेक्टिव मतलब नेचुरल, इंस्टिनेक्टिव है मतलब नेचुरल है, नेचुरल मतलब स्वाभाविक, क्या स्वाभाविक, इंस्टिनेक्टिव मतलब नेचुरल मतलब स्वाभाविक। वैल्यूटेड, वैल्यूटेड मतलब जंप्ड, वैल्यूटेड मतलब जंप्ड मतलब उछला हुआ, वैल्यूटेड मतलब जंप यानी उछला हुआ। स्केली, स्केली, स्केली मतलब कवरिंग, कवरिंग लाइक डेट ऑफ, लाइक डेट ऑफ, स्केलिंग यानी कवरिंग लाइक डेट फिश, दूसरे पेज में था इसलिए यहाँ आना पड़ा हमको। मछली जैसी पपड़ीदार त्वचा, मछली जैसी पपड़ीदार त्वचा, आप पीछे जाके फिर दोबारा देख सकते हैं उन चीज़ों को। स्केली मतलब वो चोइयाँ बोलते हैं ना, चोइयाँ यानी पपड़ीदार त्वचा जो होती है। कवरिंग, कवरिंग लाइक डेट ऑफ फिश यानी कि मछली, मछली के जो ऊपर चोइयाँ होते हैं ना, स्केली उसको बोलते हैं, पपड़ीदार जो त्वचा होती है उसको स्केली बोलते हैं। अब है कि डिजर्टेड, डिजर्टेड, अबैंडोनेड मतलब त्याग दिया, डिजर्टेड मतलब अबैंडोनेड मतलब त्याग दिया। कल्वर्ट्स, कल्वर्ट्स मतलब कल्वर्ड ड्रेन्स मतलब छोटा, छोटा पुल, क्या छोटा पुल जो होता है उसको कल्वर्ट्स मतलब ड्रेन बोलते हैं, छोटा पुल जो होता है। लिटिल ऑफ पुप्स, लिटिल ऑफ पुप्स ग्रुप्स ऑफ पुपीस, ग्रुप्स ऑफ पुपीस पिल्लों का समूह, पिल्लों का समूह। डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर मतलब ए डिजीज ऑफ डॉग्स, ए डिजीज ऑफ डॉग्स यानी कुत्तों की बीमारी, कुत्तों की जो बीमारी होती है उसे डिस्टेम्पर कहते हैं, ए डिजीज ऑफ डॉग यानी कि कुत्तों की बीमारी। अब है एडॉप्ट, एडॉप्ट मतलब टेकअप यानी ग्रहण करना, एडॉप्ट करना मतलब ग्रहण करना, कितना आप एडॉप्ट कर पा रहे हैं, कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। एफ्रोट एनिमल, क्या पार्टोन एनिमल, पार्टोन एनिमल मतलब होता है एनिमल टेकन सिंबल, एनिमल टेकन सिंबल पशु, राष्ट्रीय पशु, क्या एनिमल टेकन सिंबल यानी राष्ट्रीय पशु। फोर्टन पैट्रन, पैट्रन एनिमल, पैट्रन एनिमल मतलब एनिमल टेकन सिंबल यानी राष्ट्रीय पशु, ठीक है। मोल्ड, मोल्ड मतलब मोल्ड यानी सेफ, मोल्ड मतलब सेफ रूप देना, मोल्ड मतलब सेफ रूप देना। कॉन्शियसली, कॉन्शियसली मतलब डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर करना, डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर करना। अब अगला स्ट्रीक अप, स्ट्रीक अप मतलब टेकअप माना अपनाना, स्ट्रीक अप मतलब टेकअप माना अपनाना। दोस्तों आज इतने वर्ड थे,
वीडियो अच्छा ही लंबा हो चुका है। अगर हम आपके साथ इतना देर तक मेहनत कर सकते हैं तो हमें आशा है कि आप भी हमारे साथ इतना देर तक मेहनत करिएगा और ज़रूर हमारे वीडियो को देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ये था 11th के इंग्लिश के वोकेबुलरी वर्ड मीनिंग, ठीक है। वर्ड मीनिंग जो यहाँ दिए हुए थे उसको मैंने यहाँ से लेकर के शुरू से अंत तक आपको पढ़ाया। आपको वीडियो कैसा लगा, कम से कम ये बात कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या हम आपको समझा पाएँ। और इतना इंग्लिश पढ़ने के बावजूद भी जब वर्ड को पढ़ने लगते हैं इस वीडियो के माध्यम से तो थोड़ा सा किसी किसी का उच्चारण थोड़ा अलग हो जाता है। खैर कोई बात नहीं है, हम धीरे धीरे सुधार कर ही रहे हैं। और ये सुधार होना क्या, ये तो अलग टाइप है, क्योंकि जल्दी में रहते हैं, थोड़ा सा जल्दी करना होता है, लेकिन फिर भी इतना लंबा वीडियो हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। और बार बार हम आपको इसलिए ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्लास 11th का ये बुक है और क्लास 11th का रेनबो पार्ट 1 है। इसी का जो वोकेबुलरी दिया हुआ था उस वोकेबुलरी को हम कराए हैं, ठीक है। ये जो वोकेबुलरी दिया हुआ था इस वोकेबुलरी को हम पूरा करा चुके हैं। तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा ज़रूर, कम से कम बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप देखिए और इससे कुछ जानिए बूझिए। अगले वीडियो को हम फिर लेकर के आएंगे आपके पास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।